क्या होता है शीघ्र लेखन मुद्र लेखन, कौन लेता है इसकी परीक्षा, कहाँ होती हैं परीक्षाएं, परीक्षा में क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जितने भी जो स्टेनो के जॉब्स हैं, आप कोई भी जॉब्स उठा लीजिए। फिलहाल हम अभी देख रहे हैं रायपुर का जो न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश वहाँ का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर के लिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आप स्टेनो में भर रहे हैं हिंदी के लिए तो आपको हिंदी शीघ्र लेखन पास होना चाहिए, और अगर आप अंग्रेजी के लिए भर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी शीघ्र लेखन पास होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये परीक्षाएं छत्तीसगढ़ सरकार लेती है? देखिए, ये करंट का अभिलेख है, एक 28 फरवरी को जारी हुआ है, सन 2023, 28 फरवरी 2023। देखो यहाँ पर है, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर में मूल्यांकन कार्य के लिए शीघ्र लेखकों का नवीन पंजीयन और नवीनीकरण किया जा रहा है। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा कौन लेता है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार लेती है। उसका केंद्र कहाँ है? लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर। क्लियर? ठीक है। और ये कब होती है? प्रतिवर्ष होती है। इसके कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिणाम 2021, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये देख लीजिए इतने लोग जो है पास हो रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं घोषित वो 2019 का है, 2021 का है। उसके बाद जो है शीघ्र लेखन 2021 तक है। इसमें ये आपने देख लिया, मतलब ये परीक्षाएं हो रही हैं, इतना तो कंफर्म है। अब चलिए आपको करना क्या होता है शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा में। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं एक विज्ञप्ति जो शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा परिषद रायपुर के द्वारा जारी की गई है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा कार्यक्रम कैसा है। बिलासपुर में कहाँ पर है? तो शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग, जगदलपुर रायपुर में यहाँ पर होगा, अंबिकापुर में यहाँ पर होगा। अंग्रेजी शीघ्र लेखन की परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रायपुर में जे.आर. दानी यहाँ पर है। और हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन की परीक्षाएं निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। शीघ्र लेखन कहाँ आयोजित किया जाएगी? यहाँ पर देखिए। और ये हिंदी शीघ्र लेखन है, और ये क्या है? अंग्रेजी शीघ्र लेखन है। अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए केवल एक ही सेंटर था सन 2020 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इन शहरों में हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन की परीक्षाएं जो है आयोजित होती हैं। परीक्षा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2020 के रखा गया है, अर्थात ये अगस्त सितंबर में जो है फॉर्म इसका सबमिट होता है कहना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शुल्क कुछ इस प्रकार से है। परीक्षा शुल्क जो है शिक्षा खेल एवं कला संस्कृति एक सामान्य शिक्षा इनके जो चालान में जो है ना जमा होना है। ठीक है। इन परीक्षाओं में केवल वही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने 1 नवंबर 2020 को 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, अर्थात 10वीं पास हो और 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाते हैं, ये होता क्या चीज़ है इसके बारे में। देखो, अंग्रेजी शीघ्र लेखन, हिंदी शीघ्र लेखन। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी शीघ्र लेखन में प्रति मिनट 100 शब्द की गति से लगातार 5 मिनट में आलेख अवतरित करना होगा। आलेख अवतरित करने होगा का तात्पर्य आपको आलेख को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। किससे? पेन से ना। ठीक है, कागज़ में। और जो आलेख है उसको 50 मिनट में। ठीक है, आलेख को 50 मिनट में अंग्रेजी मुद्र लेखन मशीन से लिप्यांतर करना होगा। हस्तलिखित लिप्यांतरण मान्य नहीं होगा। अब ये देखिए, अंग्रेजी मुद्र लेखन मशीन कौन है? वो टाइपराइटर जो खटपट खटपट करके होता है ना, जो कोर्ट में रहता है उसमें, और आजकल उसके जगह क्या आ गया है? कंप्यूटर आ गया है। तो वो टाइपराइटर भी हो सकते हैं और कंप्यूटर भी हो सकता है। पहला क्या करना है? प्रति मिनट 100 शब्द की गति से 5 मिनट में आलेख जो है अवतरित करना होगा। और दूसरा, आलेख को 50 मिनट में अंग्रेजी मुद्र लेखन मशीन से लिप्यांतरण करना होगा। हस्तलिखित लिप्यांतरण मान्य नहीं होगा। हिंदी शीघ्र लेखन क्या चीज़ है? देखिए, हिंदी शीघ्र लेखन में प्रति मिनट 100 शब्द की गति से लगातार 5 मिनट में आलेख अवतरित करना होगा।
आलेख को 50 मिनट में हिंदी मुद्र लेखन मशीन से लिप्यांतरण करना होगा। जो आप पेन से लिखे रहेंगे उसको 50 मिनट में हिंदी में टाइप करना होगा। ठीक है, अब वो कंप्यूटर भी हो सकता है और टाइपराइटर भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगला देखते हैं अंग्रेजी मुद्र लेखन एवं हिंदी मुद्र लेखन। तो देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र 300 शब्दों के मुद्रित पेज को 10 मिनट में मुद्र लिखित करना होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र 150 शब्दों की हस्तलिखित छाया प्रति को 10 मिनट में मुद्र लिखित करना होगा। यहाँ मुद्र लिखित का तात्पर्य है ये कंप्यूटर से टाइप करना होगा। ठीक है, कंफर्म। और इसके जगह वो टाइपिंग मशीन भी हो सकता है, लेकिन अब चूँकि कंप्यूटर आ गया है तो इसके जगह कंप्यूटर ही होगा, मान के चलिए, लेकिन वो वाला मशीन भी हो सकता है। और सेम हिंदी में आपको क्या करना है, प्रथम प्रश्न पत्र 250 शब्दों के मुद्रित पेज को 10 मिनट में अर्थात 25 वर्ड पर मिनट में मुद्र लिखित करना होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र 125 शब्दों की हस्तलिखित छाया प्रति को 10 मिनट में मुद्र लिखित करना होगा। ये होता है अंग्रेजी शीघ्र लेखन, हिंदी शीघ्र लेखन, अंग्रेजी मुद्र लेखन और हिंदी मुद्र लेखन। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। सेंटर कहाँ होता है, तो यहाँ पर जो सेंटर दिया गया है इन सब सेंटरों में आप पता करेंगे, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। आप जिस ज़िले में हैं यहाँ पर आप पता कीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। दूसरा, हर ज़िले के जो एक ठो शासकीय बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ स्कूल होता ही है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं अधिकांश ज़िलों में। तो आप ऐसे स्कूल पता लगाइए और वहाँ पर चले जाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी बहुत मुश्किल से निकली है। और ये देखिए आवेदन पत्र भी यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। तो आवेदन पत्र जो है उन स्कूलों में आपको मिल जाएगी और आप जो है फॉर्म भरकर ये परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सीजीटेट बेस्ट बुक की, और मैं बेस्ट बुक में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर पहले प्राइमरी की। ठीक है, पेपर वन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पेपर 1 वाले जो साथी है उनको कौन सी बुक खरीदना चाहिए, अलग अलग हम विषयवार यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बाल विकास के लिए साथियों जो भी है सीजीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, लुसेंट की बुक खरीद लेंगे भाई बाल विकास के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट बुक है लुसेंट की बुक। हिंदी के लिए भी आप यहाँ पर आप बिल्कुल लुसेंट की बुक खरीदिए, आपको एकदम डीपली हिंदी की नॉलेज मिलेगी यहाँ से। अंग्रेजी देखिए, बाल विकास में लुसेंट खरीदिए, हिंदी में भी आप लुसेंट खरीदिए। और शेष बचे हुए जो 3 सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश की, गणित की और पर्यावरण की, तो इन तीनों विषयों के लिए आप सीजीटेट की बुक खरीदेंगे। ठीक है, सीजीटेट की आपको बुक खरीदना है। और ये सीजीटेट की बुक कौन सी बुक खरीदना है आपको, तो देखिए टूटेजा। ठीक है भाई, कौन सी बुक खरीदना है आपको, तो टूटेजा की बुक खरीद लीजिए, बेस्ट है। तो क्या क्या देखा, सीजीटेट में बाल विकास के लिए आपको लुसेंट खरीदना है, हिंदी के लिए भी आपको लुसेंट खरीदना है, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण के लिए आपको टूटेजा की जो बुक आती है मार्केट में उसको आप खरीद लेंगे। ठीक है, टूटेजा की जो बुक है प्रतियोगिता सारांश के नाम से आता है। इसकी जो फोटो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं बुक डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी वाले जो साथी हैं, पेपर 1 वाले जो साथी हैं, ठीक है भाई, पेपर 1 वाले साथियों ये बुक खरीदेंगे। बाल विकास में आप लुसेंट ले लीजिए, हिंदी में लुसेंट ले लीजिए, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण में आप टूटेजा का बुक खरीद लीजिए टेट का। ठीक है, बात करूं मैं यहाँ पर अपर प्राइमरी की, पेपर 2 की, तो P2 वाले जो साथी है, पेपर 2 वाले जो साथी है, मैं उनके लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या क्या बुक उनको खरीदना चाहिए। तो हिंदी में वही है, दोनों के काम आएगा भाई। लुसेंट की यदि आप बुक खरीद लेते हैं तो प्राइवेट और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों काम आएगा। हिंदी में भी आप वही चीज खरीदिए, लुसेंट की बुक आप खरीदेंगे, दोनों के आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी के लिए देखो, अंग्रेजी के लिए वही चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, बार बार उसी चीज को मैं रिवाइज करता हूँ। टूटेजा की बुक खरीदिए। ठीक है, टूटेजा की बुक खरीदेंगे आप अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, और अपर प्राइमरी के लिए जो कला वाले साथी हैं वो कला की मिडिल स्कूल जो टीचर है, सीजीटेट पेपर 2 की बुक आती है ना टूटेजा, जिसे प्रतियोगिता सारांश की बुक बोलते हैं, तो कला वाले साथियों के लिए सामाजिक विज्ञान रहेगा। और यदि आप समाज विज्ञान वाले साथी हैं तो आपको विज्ञान की जो बुक है वो मिल जाएगी। ठीक है भाई,
तो इस तरह से आप बिल्कुल टीईटी की बुक खरीद लीजिए, इसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सीजी टेट की बुक। क्लियर है? तो बाल विकास और हिंदी के लिए आपको लुसेंट खरीदना है। अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान के लिए आप सीजी टेट की बुक खरीद लीजिए, उससे आप हेल्प हो जाएगी। और आपके यहाँ पर विज्ञान के लिए भी आप सीजी टेट की ही बुक खरीद लीजिए, वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए बुक की मैं बात करूं तो जो टुटेजा की बुक आती है, आपको स्क्रीन पर पहला जो चित्र दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, प्रतियोगिता सारांश के नाम से ये जो बुक है वो आती है। ठीक है, मार्केट में चूंकि ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है पेपर 2 का चित्र है, सामाजिक विज्ञान के हैं, ऐसे ही विज्ञान के भी आते हैं। और प्राइमरी में भी ऐसे सीजी टेट जो है पेपर 1 के लिए बुक आती है, तो जो प्राइमरी की तैयारी करेंगे वो इसका खरीद सकते हैं, जो अपर प्राइमरी है वो अपर प्राइमरी का खरीद सकते हैं। ये होता है आप सभी सीजी टेट के लिए। ठीक है, प्राइमरी और सभी सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर बाल विकास के लिए, तो स्पेशल बुक आती है लुसेंट की, बाल विकास की बहुत ही बेस्ट बुक है साथियों। तो बाल विकास के लिए आप बिल्कुल बेस्ट बुक है, यहाँ से आप खरीद सकते हो बाल विकास की पुस्तक। ठीक है, बाल विकास की बिल्कुल पुस्तकें खरीदिए, ये आपके लिए बेस्ट बुक है। और इसी में आपकी हिंदी की भी बुक आती है, हिंदी की बुक आप लुसेंट से खरीद सकते हो, बहुत ही डीप दिया हुआ है, पूरा ताना बाना की तरह हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीजों को दिया हुआ है।